हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के साथ पीरियड डे रूटीन शेयर करूंगी, साथ ही साथ कुछ डूज एंड डोंट। पीरियड वाले दिन हमें कैसा रूटीन फॉलो करना है, कैसी डाइट लेनी है, किस तरीके से सेल्फ केयर करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। विंटर्स में पीरियड्स के टाइम पे कुछ लोगों को कोल्ड वेदर होने की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि क्रैम्प्स, डिस्कम्फर्ट। इसकी वजह से उनका रजाई से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। इसलिए अगर सुबह उठने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 10 से 15 मिनट लीजिए और आराम से उठिए। पीरियड्स के टाइम पे हमें अपनी बॉडी को ज्यादा फोर्स नहीं करना होता है, क्योंकि पीरियड्स एक हिसाब से खुद सिग्नल होता है हमारी बॉडी को ब्रेक देने का। अब देखो, पीरियड्स तो नेचुरल प्रोसेस है। इस टाइम पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। उनमें से एक चीज है, सुबह उठने के बाद हमें गर्म पानी तो पीना चाहिए, बट पीरियड्स में हम लेमन वाटर या जिया सीड्स वाटर ले सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेमन में ना विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ लेमन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो क्रैम्प्स और पेन से रिलीफ में हमारी हेल्प करते हैं। पीरियड्स के टाइम पे ना हमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, और लेमन के अंदर वो खुशबू होती है जिसकी वजह से हमारे इमोशनल चेंजेस को कोप करने में हमें हेल्प मिलती है। इसलिए मैंने अभी गर्म पानी में लेमन मिला के पिया, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और विंटर्स में पीरियड्स के टाइम पे ना हमें सारा दिन बेड पे ही नहीं पड़े रहना चाहिए। अगर बाहर धूप है तो हमें धूप में जरूर से बैठना चाहिए, क्योंकि सन एनर्जी का सोर्स होता है। और थोड़ी देर के लिए अपनी विटामिन डी की टंकी को फिल करना चाहिए। सारा दिन अंदर पड़े रहने से हमें ज्यादा पेन भी होगा, साथ ही साथ हमें मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। लाइक इस टाइम पे हमें नेल्स बिल्कुल छोटे छोटे कट करके रखने चाहिए। नेल्स आपके बड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनमें गंदगी जा सकती है और फिर उन्हीं हाथों से आप खाना खाओगे तो वो चीज बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती है। आप अपने नेल्स को कोशिश करना कि हमेशा ही कट रखो। बड़े नेल्स इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है, इसलिए आप अपने नेल्स को बिल्कुल छोटे छोटे कट करके रखें। मेरे नेल्स वैसे तो ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ही मैंने इनको कट किया था, फिर भी थोड़े थोड़े बढ़ गए थे, तो मैं इनको अच्छे से अभी कट करूंगी। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, पीरियड्स के टाइम पे हमें किस चीज का यूज करना चाहिए। मेरे लिए तो पैड्स ही हमेशा से बेस्ट ऑप्शन रहा है, तो अभी मैं यूज करती हूँ एवल्टीन के पीरियड केयर सैनिटरी पैड का। अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और ये हमारे इंटीमेट एरिया को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये नीम और सेफ्ला से इंड्यूस्ड है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर 2x फास्टर एब्जॉर्प्शन है। साथ ही साथ इसकी टॉप लेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल कंफर्ट रहेगी। पीरियड रैशेज को मिनिमाइज करने के लिए इसके अंदर डबल फ्लैप सिस्टम है, एक्स्ट्रा वाइड बैक है फॉर मोर कवरेज एंड सिक्योरिटी, और इनको यूज करने से ना तो कोई ऑर्डर होगा ना कोई लीकेज होगी, तो ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप भी इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं ना, तो मैं इस वीडियो में इस प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। जब भी आप चेंज करके आए तो उसके बाद सीधा आपको हैंड वॉश करना है। कोई भी काम पहले नहीं करना है, हैंड वॉश करना सबसे जरूरी है। और अपने लिए एक अलग से डेटोल का ऑप्शन रखो, डेटोल से हैंड वॉश करो। अब जिनको ज्यादा पेन नहीं होता उनके लिए तो ये दिन नॉर्मल डेज की तरह ही होते हैं, बट जिनको ज्यादा पेन होता है ना, वो सारा दिन बिस्तर में पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं। और अगर हम एक चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो हमें और ज्यादा फील होगी वो चीज। इन चीजों से बचने के लिए ना आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करना, कुछ छोटा मोटा काम करवाना घर वालों का, जिससे आपका ध्यान उस तरफ ना जाए और आपका ध्यान भटके, आपको कम पेन फील। हैवी वर्क को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। आप ये छोटे मोटे काम कर सकते हो जो जल्दी हो जाए और जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना लगे, लाइक डस्टिंग करना, झाड़ू निकालना, बर्तन साफ कर सकते हो। ये जो छोटे मोटे काम करने में आपको ज्यादा परेशानी ना हो ना, वो काम आप कर सकते हो। कपड़े फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि हम खुद को जितना दूसरी चीजों में बिजी रखेंगे ना, उतना ही हमारे लिए सही रहेगा। इस टाइम पे आप अगर जिम वगैरह में जाते हैं ना, तो उस चीज को तो अवॉइड करना, भारी सामान मत उठाना, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मींस स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, और कुछ योगा आसन्स भी कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। इससे आपको डेफिनेटली पेन में कुछ ना कुछ तो रिलीफ जरूर से मिलेगा। और विंटर्स के टाइम पे जो हमारी बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाती है ना, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा जब हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा करेंगे तो। बहुत
बहुत सारों का कहना है कि पीरियड्स में हमें नहाना नहीं चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे तो आपको और दुगना अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आप बाथ लेने के लिए चले जाना, वार्म बाथ लेना, और जिन चीजों का आप यूज करते हो उनको बाहर सनलाइट में सुखाना, क्योंकि सनलाइट ना बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देगी और इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम इस टाइम पे होती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसलिए बाथरूम में चीजों को सुखाने के बजाय आप बाहर सनलाइट में सुखाना। पीरियड्स के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। इसलिए इस टाइम पे हमें अपनी स्किन केयर, हेयर केयर और ज्यादा करनी चाहिए, और इन छोटी मोटी चीजों से घबराना बिल्कुल भी नहीं। अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उसके लिए आप बढ़िया स्किन केयर करिए, आपके पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं तो सिंपली एलोवेरा जेल का यूज कर रही हूँ। इस टाइम पे ना आप आयुर्वेदिक चीजों का जितना यूज करो ना उतना ठीक रहता है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीजों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज है। और एलोवेरा जेल तो स्किन के लिए, हेयर के लिए, सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पहले फेस पे एलोवेरा जेल को लगाती हूँ, उसके बाद मसाज करती हूँ और फिर ठंडे पानी के साथ अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अब देखो फेस अलग ही फ्रेश फील कर रहा है। अब बात करते हैं हम कुछ काम की। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमें खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहिए, तो बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। आप पढ़ने के लिए बैठ जाना। अगर आपसे पढ़ाई हो रही है तो बिल्कुल करना, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। अदरवाइज आप पढ़ने के लिए तो जरूर से ही बैठना। पीरियड्स के टाइम पे ना आपको स्नैक्स में दही को जरूर से इंक्लूड करना है, क्योंकि दही के अंदर ना प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दही के अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हैं और हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। इस टाइम पे जंक फूड को, ऑयली फूड को आपको बिल्कुल स्किप करना है। दही पीरियड्स के टाइम पे होने वाले इश्यूज को दूर करती है, लाइक ब्लोटिंग और डाइजेशन इश्यूज को। अब मान लो आपके अंदर पूरे दिन बिल्कुल एनर्जी है, आप बहुत सारा काम कर रहे हो, आपको पेन थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेन कम हो रहा है तो हम फटाफट काम ही काम करते रहेंगे। आपको रेस्ट भी जरूर लेना है, चाहे आपको पेन कम हो या ज्यादा हो, रेस्ट लेना कंपलसरी है। दिन में 1 से 2 घंटे का रेस्ट जरूर से लेना, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारी बॉडी वीक हो जाती है ना, इसलिए। अब सर्दियों में गाजर आने लगी, और पीरियड्स के टाइम पे अगर आप गाजर खाते हो ना तो ये आपके लिए और ज्यादा हेल्दी हो सकता है, क्योंकि गाजर के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर होता है। फाइबर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। विटामिन सी हमारी बॉडी को बूस्ट करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसलिए गाजर को आप अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करिए। पीरियड्स के टाइम पे जो हमारी बॉडी में कमी हो जाती है ना, वो इन सारी कमियों को गाजर दूर कर सकती है। तो यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके अंदर मैं गाजर को रखूंगी, आलू को रखूंगी और साथ ही साथ कुछ हरे पत्तों को रखूंगी। इस टाइम पे हम जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ना उतना और ज्यादा अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। अब हम एक्सटर्नली चाहे कितना ही कुछ कर ले, बट जब हम इंटरनली अपनी बॉडी के लिए काम नहीं करेंगे ना, तब तक वो अच्छे से काम होगा ही नहीं। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, पीरियड्स के टाइम पे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं ना, तो आप बढ़िया बढ़िया चीज खाइए। जंक फूड को बिल्कुल से बिल्कुल स्किप कर देना। तो गाइज ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको विंटर्स के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।